अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुल व खातिमिल अंबिया अल-मबऊस इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व रफ़अना लका ज़िक्रक। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। ज़ौक़ और शौक़ मोहब्बतों के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए, नेकियों में इजाफ़ा हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ाकर, और लारेब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर, और आ जाएगा जीने का करीना तुझे इक़बाल, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ाकर, और महबूब दो आलम की उल्फत है बहुत अच्छी, मोमिन के ये दामन में दौलत है बहुत अच्छी, कुरान है बहुत अच्छा, सुन्नत है बहुत अच्छी, और इस पे चले उम्मत तो उम्मत है बहुत अच्छी। मदनी की ग़ुलामी का है शर्फ मुझे हासिल, आका की ग़ुलामी का है शर्फ हमें हासिल, अल्लाह की कसम हमारी किस्मत है बहुत अच्छी। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम हाज़िरीन मजलिस और कुरान करीम के आशिकों, आसमान इल्म फ़न के दरखिशंदा सितारों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत खूबसूरत महफिल है, कुरान की मजलिस है, कुरान की महफिल है, नूरानी शब है। इस नूरानी शब के अंदर मुझे उन्वान दिया गया है कुरान की अज़मत। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं कुरान की अज़मत और साहिब कुरान की अज़मत में चंद मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। अज़मत कुरान का इतना वसी समंदर है कि जिस पे बड़े बड़े उलमा और मुफस्सिरीन इकराम ने इसमें गोता लगाया, मगर उसके माने तक नहीं पहुँच सके। मेरे जैसा तालिब इल्म, कम गो, कम फहम, कम तजर्बाकार, मैं कहा करता हूँ, मैं ना कोई आलिम, ना कोई खतीब, ना अदीब, ना वाइज़, ना शायर, ना मुक़र्रिर, ना मुहक्किक, ना मुहद्दिस, ना मुसन्निफ, ना कोई राइटर, ना कोई कलमकार। मैं तो एक उलमाए देवबंद के जूते में बैठने वाला एक अदना सा रिज़ाकार हूँ। ये तो हज़रत की इज़्ज़त अफ़ज़ाई, हज़रत की इतनी मेरी तरफ से जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई है, और इन्होंने मुझे ऐसी बातों से नवाजा है कि मैं खुद शर्मिंदा हूँ, न मैं इस लायक हूँ। बस आपकी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला कुछ ये मारूज़ात मुझे अर्ज़ करने का हौसला और सलाहियत अता फरमा दे। अगर आप मेरी गुफ्तगू को जागते जहनों से समाअत फरमाएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी और आपकी तवज्जो मेरी हौसला अफजाई होगी।
मेरा जी चाहता है कि मैं समंदर की अतः लहरों पर तैरूं और इसके अंदर गोता लगाऊं और वहां से चंद मोती उठाकर आपकी झोली में सजा दूं। एक है कुरान और एक है साहिब कुरान। ये दो अलग-अलग मौजू हैं, दो अलग-अलग उन्वान हैं। अगर मैं कहूं कि ये दोनों ही एक है तो इसमें कोई कलाम नहीं। कुरान भी वही है और साहिब कुरान भी वही है। फर्क यह है, ये कुरान इल्म है, वो कुरान अमल है। ये कुरान मतन है, वो कुरान तशरीह है। ये कुरान तफसीर है, ये कुरान लफ्ज माना है, वो कुरान तफसीर है। मौला मेरे किसी काम की इब्तदा नहीं होती जब तक मेरी ज़बां पर तेरी सरा नहीं होती। ए खुदा हर हमद का मुद्दा तू ही तो है, कुल्लु शैइन कदीर तू ही तो है। तुझी को है खबर जो दरे पर्दाए गैब है, सिर्रे अया सिर्रे नेहा जलवा नुमा तू ही तो है। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुहुल अबसार, हर कल्ब की हर रूह की ये सदा तू ही तो है। वमन कान फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा, हुस्ने अजल हुस्ने जहां हुस्ने बका तू ही तो है। वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और सायहु सौफा यरा, जिसने लिखा तू ही तो है। फिराक़े यूसुफ के गम में तुर्बतों के फासले में रखा जुदा तू ही तो है। और तेरे आस्था के दर पे क्यों ना झुके अदीम, रब्बे सहर रब्बे असर रब्बुल उला तू ही तो है। हन्नान तू मन्नान तू सुबहान तू दय्यान तू, हाजत रवा मुश्किल कुशा वाहिद खुदा तू ही तो है। शमशो कमर शजरो हजर जिन्नो बशर अर्ज़ो समा कुल्लु मन अलैहा फान इल्ला सिवा तू ही तो है। मौला तू ही तो है। तू चाहे तो मिट्टी के पुतले को मसजूदे मलाइका बना दे। मौला तू ही तो है। तू चाहे तो कलम के जरिए इंसान को इल्म अता कर दे। मौला तू ही तो है। तू चाहे तो रसूल बाप के बेटे को आब आजाब में गर्क कर दे। मौला तू ही तो है। तू चाहे तो आजर के यहाँ इब्राहिम पैदा कर दे। मौला तू ही तो है। तू चाहे तो नारे नमरूद को गुलजार बना दे। मौला तू ही तो है। तू चाहे तो 90 साल की सारा के यहाँ इसहाक पैदा कर दे। मौला तू ही तो है। और तू चाहे तो पहाड़ की ओर से ऊंटनी पैदा कर दे। मौला तू ही तो है। तू चाहे तो एड़ियों की रगड़ से जमजम के चश्मे जारी करा दे। मौला तू ही तो है। तू चाहे तो 40 साल के बाद याकूब की बिनाई लौटा दे। मौला तू ही तो है। और तू चाहे तो मिस्र के बाजारों में बिकते हुए यूसुफ को तख्तो ताज का शहंशाह बना दे। मौला तू ही तो है। तू चाहे तो फिरौन के यहाँ मूसा की परवरिश करा दे। मौला तू ही तो है। तू चाहे तो इब्ने नून के हाथों फलस्तीन फतह करा दे। मौला तू ही तो है। तू चाहे तो वादिये यमन को मुकद्दस बना दे। मौला तू ही तो है। और तू चाहे तो इब्ने हसना की मन्नत ताहिन एली से लौटा दे। मौला तू ही तो है। और तू चाहे तो आसिफ इब्ने बरखिया को दरबार सुलेमानी में विलायत अता कर दे। मौला तू ही तो है। और तू चाहे तो यतीम पैदा करके नबियों का इमाम बना दे। मौला तू ही तो है। तू ही तो है। तू चाहे तो सलाम कहने के लिए पत्थरों को जबान अता कर दे। मौला तू ही तो है। तू चाहे तो एक प्याले से 70 सहाबा का पेट भरा दे। मौला तू ही तो है। तू चाहे तो एक जाबिर की हांडी से 1300 सहाबा की भूख मिटा दे। मौला तू ही तो है। और तू चाहे तो मेराज की रात गर्दिश अफलाक रोक दे। मौला तू ही तो है। और तू चाहे तो अबू बकर उमर को रोजे में सुला दे। मौला तू ही तो है। कुरान इल्म है और इल्म के ही मुतालिक मुझे कुछ बातें करनी है। इल्म एक रोशनी है। उम्मत आज उस मकाम पर नहीं है जहां होने चाहिए था, क्योंकि इल्म की उम्मत को बहुत सख्त जरूरत है। फलाह व कामयाबी की मंजिल तो सामने है, मगर रास्ता न मिलने की वजह से भटक रही है। क्योंकि हमारा जो मकसद था हम उसको फरामोश कर चुके हैं। अफसोस कि हमने अपनी जरूरतों को मकसद बना लिया। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने तो दीन की तकमील को मकसद बनाया, जरूरतों को नहीं।
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले कौम सारी गुमराहियत की तारीकियों में गुम थी, इंसानियत शर्मिंदा हो चुकी थी। मेरे आका आए हैं तो इंसानों को इंसानियत मिली है। मैं कहता हूं कि मेरे आका की आमद से पहले इंसान था, इंसानियत न थी। सर था, ताजे वकार न था। जिस्म था, एहसास न था। मेरे आका की आमद से पहले दिमाग था, सोच न थी। आंख थी, हया न थी। सीना था, अमानत न थी। जबान थी, सदाकत न थी। मेरे आका की आमद से पहले जुल्म था, रहम न था। जुल्मत थी, हिदायत न थी। अदालत थी, अदल न था। मुंसिफ थे, इंसाफ न था। अरे मेरे आका की आमद से पहले माँ थी, काबिल एहतराम न थी। बहन थी, काबिल इज्जत न थी। बेटी थी, काबिल रहम न थी। बीवी थी, काबिल ताजीम न थी। आज जो औरतों को मकाम मिला है वो मेरे आका के जूते के सदके मिला है। आका आए हैं तो इंसानों को इंसानियत मिली है। आका आए हैं तो इंसानों को जीने का सलीका मिला है, इंसानों को वकार मिला है। मेरे आका की आमद से पहले चांद था, चांदनी न थी। फूल थे, खुशबू न थी। रहजन थे, रहबर न थे। मेरे आका की आमद से पहले मेरे काबा था, सजदा न था। मेरे आका की नजर से पहले अबू बकर था, सिद्दीक न था। उमर था, फारूक न था। उस्मान था, जुन्नुरैन न था। अली था, हैदर कर्रार न था। मुआविया था, कातिब वही न था। हमजा था, सैयदुश शहदा न था। हंजला था, रसीलुल मलाइका न था। बिलाल था, मुअज्जिन रसूल न था। तो उस आलम में कायनात के परवरदिगार को जो अपने प्यारे महबूब को जो भेजना था, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को जो भेजना था, आमना के लख्ते जिगर को जो भेजना था, आमना के नूरे नजर को जो भेजना था, आमना के लाल को जो भेजना था, सिद्दीक के यार को जो भेजना था, बिलाल के गमखार को जो भेजना था, तो उनको भी चुनना था जिनमें भेजना था। कायनात के परवरदिगार ने सारी मखलूकात से इंसानों को चुना, इंसानों से नबियों को चुना, नबियों से इब्राहीम को चुना, इब्राहीम के दो बेटों से इस्माइल को चुना, इस्माइल से बनु किनाना को चुना, बनु किनाना से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से बनु कुरैश को चुना, बनु कुरैश से अब्दुल मुत्तलिब को चुना, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों से अब्दुल्लाह को चुना। फिर भेजा अपना प्यारा महबूब। क्यों भेजा, किस लिए भेजा? 2 कामों के लिए भेजा, 2 जिम्मेदारियां देकर के भेजा। एक किताब सुन्नत, दूसरा तज़किया कुलूब, तज़किया नुफूस और तहजीब बातिन के लिए भेजा। आज उम्मत इन्हीं दोनों कामों से कोसों दूर है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला, वो अल्लाह जिसने अनपढ़ों में अपना रसूल इल्म वही देकर भेजा। अल्लाह किसको अनपढ़ बतला रहे? मक्का के रहने वालों को अनपढ़ बतला रहे, मक्का के बासियों को अनपढ़ बतला रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि वो मक्का के लोग बीमार तो होते होंगे और अपना इलाज भी कराते होंगे। जो भी उस वक्त तरीका राइज होगा, जड़ी बूटियों का, हर्बल का जो तरीका भी राइज होगा, इलाज तो कराते होंगे। तो उस वक्त भी मुआलिज थे। आज की इस्तिलाह में जिन्हें हम डॉक्टर कह सकते हैं कि वो डॉक्टर थे, रहने के लिए घर भी बनाया करते थे। उन्हें हमसे ज्यादा इल्म था कि हवा का रुख किधर है, रोशनी की सिमत क्या है। आज की इस्तिलाह में हम उन्हें कह सकते हैं कि वो इंजीनियर थे, शायर थे। लोग अपना कलाम लिखकर लाते थे और काबे की दीवार पर लटकाया करते थे, शायरी का मुकाबला हुआ करता था। एक औरत उनकी उस्ताद थी। लोग अपना कलाम लिखकर लाते और इस्लाह के लिए उस औरत के पास लेकर जाया करते थे। हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपना कलाम लिखकर उस औरत के पास लेकर गए। वो देखकर कहने लगी, हस्सान, ये काफिया गलत है, ये इस्तारा गलत है, ये इस्तदलाल गलत है। हस्सान, शायरी में तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मगर मैं तेरी अजमत को नहीं पहुंच सकती, क्योंकि तू दरबारे रिसालत का शायर है। इल्म नुजूम था उनके पास, मगर अल्लाह फरमाते अनपढ़ थे। ये तमाम खतीब थे, ये तमाम फनून थे उनके पास, मगर अल्लाह फरमाते अनपढ़ थे। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला, अल्लाह ने इन तमाम फनून वालों में अपना महबूब को भेजा इल्म वही दे करके। डॉक्टर होना फन है, इंजीनियर होना फन है। मैं इसकी नफी नहीं करता, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, वक्त की जरूरत है।
शायर होना फन है, खतीब होना फन है, अदीब होना फन है, ये तमाम फनून थे उनके पास, मगर इल्म न था। अल्लाह के नजदीक अगर इल्म है तो वह इल्म वही है जिसे आज हम लोगों ने पसपुष्ट डाल दिया है। अगर कोई हाफिज जी अगर कुरान पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उसे बड़ी मरे दिल से 10 या 50 रुपए निकाल करके देते हैं। अगर अंग्रेजी पढ़ाने वाला नर्सरी का बच्चे को पढ़ाने आ जाए तो वही कहता है कि 1000 रुपए लूंगा, घर आ जाए, बड़ी खुशी से देता। अब बच्चे को मदरसा में भी अगर भेजते हैं तो मेले कपड़ों से भेज देते हैं, और जब स्कूल में भेजते हैं तो माँ सुबह ही उठ जाती है, निलाती है, धुलाती है, सुरमा लगाती है, टाई पहनाती है, बड़ी उसको हसास बसात करके उसे भेजती है एकदम। मगर क्या है, वो इल्म नहीं है, इल्म यही है। अब इल्म क्या है? इल्म एक रोशनी है, और इल्म ये कुरान वो आला किताब है, लारेब किताब है, बेऐब किताब है। ये कुरान वो किताब है जिसने दर दर पे झुकने वालों को एक दर पे झुकना सिखला दिया। ये कुरान मुकम्मल तौर पर दस्तूर हयात है, जिसकी तालीमात मुकम्मल तौर पर फितरत इंसानी और अक्ल सलीम के ऐन मुताबिक है। यह कुरान हक और बातिल की कसौटी है। यह कुरान वो किताब है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। यह कुरान वो किताब हिदायत लाजवाल कानून इलाही है जिसने पूरी सिसकती और दम तोड़ती हुई इंसानियत को आब हयात पिलाया। यह कुरान जिसने तहजीब और तमद्दुन से कोसों दूर अरबों को तहजीब और तमद्दुन से आरास्ता किया। यह कुरान वो दस्तूर हयात है जिसने इंसानों को खुद भाईचारगी, मोहब्बत व मोहब्बत, अदल, इंसाफ, इत्तेहाद, इत्तफाक, सुलह व अमन का दर्स दिया और समाज और मुआशरे में जीने का सलीका अता किया। यह कुरान वो किताब है जिसने कायनात में इनकलाब बर्पा कर दिया। यह कुरान वो किताब है जिसको पढ़ने वाले ओजे सुरैया तक पहुंच गए। यह कुरान वो किताब है जिसने हमें जिसने हमें इबादत सिखलाई। यह कुरान वो किताब है जिसने हमें माँ बाप का अदब और एहतराम सिखाया। यह कुरान वो किताब है जिसने हमें इबादत और सियासत सिखाई। यह कुरान वो किताब है जिसने बंदों को अपने रब से मिला दिया। यह बड़ी आला किताब है। मैं कहा करता हूं कि यह सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब हुदा है। यह सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब शिफा है। यह सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब सवाब है। यह सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब रहमत है। यह सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब बरकत है। यह सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब राहत है। यह सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब हिदायत है। यह सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब इनकलाब है। इसीलिए ना रुए जमीन पर जब तक ये किताब नहीं आई थी तो कायनात का समा कुछ और था। जब यह किताब आई तो कायनात का नजारा तब्दील हो गया। जब तक ये किताब नहीं थी तो कायनात में कुफ्र था। जब ये किताब आई तो कुफ्र इस्लाम में बदल गया। जब तक ये किताब नहीं थी तो कायनात में शिर्क था। जब ये किताब आई तो कायनात में अल्लाह की तौहीद के डंके बजने लगे। जब तक ये किताब नहीं थी तो कायनात में किस्म इफ्तरा था। जब ये किताब आई तो सदको इंसाफ के कोहग्रा पैदा हो गए। जब तक ये किताब नहीं थी तो कायनात में जुल्म जबर था। जब ये किताब आई तो अदल इंसाफ के पैकर पैदा हो गए। जब तक ये किताब नहीं थी तो कायनात में बेहाई का दौर दौरा था। जब ये किताब आई तो ऐसे हयादार पैदा हुए कि जिन्हें देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते नजर आए। जब तक ये किताब नहीं थी तो कायनात में बुज़दिली थी। जब ये किताब आई तो ऐसे शुजा और बहादुर पैदा हुए कि जिन्होंने एक दिन में किला खैबर को फतह करके दिखला दिया। और मैं इससे आगे बढ़कर क्यों ना कहूं, जब तक ये किताब नहीं थी तो अबू बकर तब भी था, लेकिन अबू बकर इब्न कुहाफा था। जब ये किताब आई तो अबू बकर ने अपने सीने से लगाई तो वही अबू बकर सिद्दीक अकबर बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी उमर तब भी था। जब ये किताब आई उमर तब भी था, मगर उमर इब्न खत्ताब था। जब ये किताब आई उमर ने अपने सीने से लगाई तो वही उमर फारूक आजम बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी तो उस्मान तब भी था, लेकिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान था। जब ये किताब आई उस्मान ने अपने सीने से लगाई तो वही उस्मान जुन्नूरैन बनकर सफियों का सरदार बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी तो अली तब भी था, लेकिन अली इब्न अबी तालिब था। जब ये किताब आई तो अली ने अपने सीने से लगाई तो वही अली असदुल्लाहुल गालिब बनकर वलियों का इमाम बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी तो मुआविया तब भी था, लेकिन मुआविया इब्न सफियान था। जब ये
ये किताब आई, मुआविया ने अपने सीने से लगाई, तो वही मुआविया तदब्बुर वक्त बनकर कातिब वही बन गया। जब तक ये किताब नहीं थी तो बिलाल तब भी था, लेकिन हबशा का गुलाम था। जब ये किताब आई तो बिलाल ने अपने सीने से लगाई तो इतनी अजमत पा गया कि चलता अरब की गलियों में है, उसके कदमों की आहट जन्नत की हूरें सुनती हैं। कुरान बड़ी आला किताब है, बेमिसाल किताब है। कुरान इल्म है। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए, इसमें गौर और फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आज का कम फहम ये कुरान वो किताब है जिसको सुनकर तुफैल दोसी और जबीर इब्न मुतअम जैसे संदिल ईमान लाने पर मजबूर हो गए। और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है, वादा किया है कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। किसी भी किताब के बारे में अल्लाह ने नहीं फरमाया कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, और ना ही किसी किताब के अंदर, कोई सी भी किताब आप उठा लीजिए, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने को मन नहीं करेगा, दो बार पढ़ लेंगे नहीं मन करेगा। ये कुरान वो किताब है जिसको एक बार पढ़ोगे तो मजा वही है, दो बार पढ़ोगे मजा वही है, 6 बार पढ़ोगे मजा वही है, 40 बार पढ़ोगे मजा वही है। जितनी भी बार पढ़ते चले जाओगे मजा वही आता चला जाएगा। इसीलिए कायनात के परवरदिगार ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है, फी में, इसमें कोई शक नहीं है। फी हा इसमें ज़मीर है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। और अलिफ लाम मीम ये 3 लफ्ज है, ये हर्फ मुक़त्तआत है, ये कोड वर्ड है। अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को इसके जरिए क्या बताया है, फरिश्तों को भी नहीं मालूम है, मगर मेरा अपना तखय्युल है। अलिफ से अल्लाह, लाम लाने वाला जिब्रील अमीन, और मीम से मोहम्मद जिस पे नाजिल हुई। इसीलिए फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें शक नहीं है। अब शक करके दिखाओ, अलिफ में शक करता है तो दहरिया बन जाएगा, लाने वाले जिब्रील अमीन पे शक करता है तो काफिर बन जाएगा, जिस पर नाजिल हुआ उस पे शक करता है तो मुनकिरे नबी बन जाएगा। भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, लाने वाला नबियों का सरदार, फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन है, जिस पर नाजिल हुई है वो रहमतुल लिल आलमीन है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है। आज का कम फहम इंसान कहाँ कहाँ उलूम हासिल करता फिरता है, कभी कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए से इल्म हासिल करना चाहता है, कभी साइंस को अपने निशाने राह बनाकर मंजिल मकसूद का पता करता है, कभी नाविलों और अफसानों में गोताजनी करके उलूम सीखना चाहता है। जबकि कुरान अजीम ने अब से 1450 साल कबल उलूम के समंदर को एक कोजे में बंद करके पेश कर दिया था। आप जानना चाहते हैं, अगर इल्म सीखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि तारीख सीखना चाहते हैं तो कुरान से सीखो। कुरान सिखाता है लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतन लिउलिल अलबाब। अगर आप कानून जानना चाहते हैं, मीरास के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कुरान से पढ़ो। कुरान कहता है यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अगर तुम जुगराफिया पढ़ना चाहते हो तो आओ कुरान से पढ़ो। कुरान पढ़ाता है व अरसलना रिहा लवाक़िहा फ़अंज़लना मिनस समाई माअन फ़अस्क़ुमूह। और अगर तुम वअस्क़ैनाकुमू, और अगर तुम शौकीन हो इल्म हवानात के तो कुरान को रहबर मानो। कुरान इसकी भी रहबरी करता है। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ ख़ुलिक़त। और अगर तुम दुनिया ही कमाना चाहते हो तो कीमियागिरी भी कुरान से सीखो। कुरान कहता है व इन्ना लकुम फ़िल अनआमि लइब्रा। साइंस पढ़ना चाहते हो, व अंज़लनाहुल हदीद फ़ीही बअसुन शदीद, ये साइंस है। भूगोल पढ़ना चाहते हो, कुल सीरू फिल अर्द, ये तमाम पूरा भूगोल ही है। इस कुरान को अगर पढ़ना चाहते हो, यह कुरान इल्म का मखज़र व मादन है। काजी अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने लिखा है कि कुरान के अंदर 70,000 उलूम हैं। जो शख्स उलमा व आइम्मा की तसनीफ व तफसीर का मुताला करता होगा वो इस कौल की सदाकत को तस्लीम करेगा। और मेरा दावा है, लिख कर ले जाओ, जिस इल्म को भी तुम चाहोगे वो कुरान में मिलेगा। फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो कुरान से पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो कुरान से पढ़ो, अलजेब्रा सीखना चाहते हो तो कुरान से पढ़ो। अरे अगर तुम एम्ब्रोलॉजिस्ट की डिग्री हासिल करना चाहते हो तो कुरान से हासिल करो। हल क़ालल इंसानु हिन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। गौर तो करके देखो कि क्या अल्लाह ने ये बनाया किस चीज से है।
एक अंग्रेज ने, साइंटिस्ट अंग्रेज, वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल सर्च कर दिया एम्ब्रियोलॉजिस्ट के ऊपर, मगर मैं उस नतीजे पर नहीं पहुंचा जो कुरान की एक आयत ने मुझे सिखा दिया, और उसको सीखने के बाद में उसे नोबेल प्राइज मिल गया। आज मुसलमान इस पर गौर ही नहीं करता, क्योंकि बड़ा अफसोस की बात है। बड़ी माजरत के साथ एक जुमला आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूं कि हमारा जो ताल्लुक रह गया ना सिर्फ कुरान से इतना है कि हमने कुरान को अपने घर की ऊंची अलमारियों में रख दिया है, जहां हमारे बच्चों का हाथ भी नहीं जाता। बच्चे तो बच्चे, हमें फुर्सत नहीं है हाथ लगाने की। हम अपने कपड़े रोज तब्दील करते हैं, मगर कुरान की जिस्दान की धूल झाड़ने की भी हमें फुर्सत नहीं है। हमें यह बता दिया गया है, हाँ, ईदैन के मौके पर, किसी तकरीब के मौके पर जब सफाई सुथराई करनी होती है तो हम उसको कभी कभी चूम लेते हैं, या किसी का इंतकाल हो जाता है तो आधा पाव पारा पढ़ने चले जाते हैं। कोई घर बनाया, कोई कारोबार किया, इफ्तिताह करना होता है तो मदरसे से चंद बच्चों को बुला लाए कि कुरान खानी करानी है, कटरे की बिरयानी की एक प्लेट खिलाई और बरकतें हासिल करनी। वो कहता सारी साल, पूरे साल बरकतें होती रहेंगी। तो कितनी भी बार कराता रहे, खुद कुरान नहीं पढ़ेगा तो कोई बरकत नहीं होने की है। कुरान का पढ़ना भी सवाब है, कुरान का सुनना भी सवाब है, कुरान का देखना भी सवाब है, कुरान का चुनना भी सवाब है। और हमें यह भी बता दिया गया है कि नफिलों में पढ़ोगे तो इतना सवाब है, फर्जों में पढ़ोगे तो इतना सवाब है, और रमजान में पढ़ोगे तो इतना सवाब है, गैर रमजान पढ़ोगे तो इतना सवाब है, मुसल्ले पे पढ़ोगे तो इतना सवाब है। अरे तुम पढ़ते नहीं हो, मस्जिद में कुरान पढ़ा जा रहा है, मस्जिद के बाहर पढ़ता है, सुनता है तो तुझे तब भी सवाब है। और जो बच्चा कुरान पढ़ता है तो उस बच्चे से मोहब्बत करता है तो तुझे तब भी सवाब है। उस बच्चे के सर पे अगर हाथ रखता है तो तुझे तब भी सवाब है। अगर जिस तिपाई के ऊपर कुरान रहा जाता है वो तिपाई बना करके बच्चे को दे दे, तुझे तब भी सवाब है। अगर तू इसका गिलाफ बना करके दे देगा तुझे तब भी सवाब है। सवाब ही सवाब है। कुरान, बस यहां आकर हमारा ब्रेक लग जाता है। बड़ी माजरत के साथ जुमला अर्ज कर रहा हूं कि हमारा ब्रेक लग जाता है। सवाब ऐसे ही है जैसे हमारे मोबाइलों में ये टॉर्च है। मोबाइल किस लिए है? ये 10-20 हजार का जो आदमी मोबाइल खरीदता है वो इसलिए खरीदता है, बड़े एहतमाम से रखता है, बड़े हिफाजत से उसको चार्ज भी करता है, अपनी जिंदगी का उसने हिस्सा बना लिया है। मोबाइल कब आया दुनिया के अंदर? 1973 में आया। और कुरान कब आया? 1450 साल पहले आया। कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। आज बड़े फख्र से कहता है कि ये मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा है, अगर मोबाइल नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बड़े अफसोस की बात है, कुरान को हमने पस पुष्ट डाल दिया है। अल्लाह फरमाता है जो कुरान को पीठ फेर देते हैं वो मुर्दा हैं, वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा हैं। कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते हो? कुरान तो हिदायत के लिए आया है, नजरिया बनाने के लिए आया है, अकीदा बनाने के लिए आया है। पहले अकीदा बना लो, नजरिया बना लो, सब कुछ इसके अंदर है। मोबाइल टॉर्च जो है इसके ये इजाफी है। पूछो कि मोबाइल किस लिए है तो वो कहता है जी एक दूसरे से बात करने के लिए है, मैसेज अरसाल करने के लिए है। सवाब टॉर्च जो है इजाफी है। कुरान से तो पूछो ये क्यों आया है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान हिदायत के लिए आया है, नजरिया बनाने के लिए आया है, अकीदा बनाने के लिए आया है। रब्बे कायनात ने कुरान 3 जुमलों में कुरान का तारुफ कराया, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। कुरान हिदायत है किसके लिए? इंसानों के लिए। अब इंसान क्या है? 2 चीजों का मुरक्कब है इंसान, एक है जिस्म और एक है रूह। जिस्म का ताल्लुक है जमीन से और रूह का ताल्लुक है आसमान से। जितनी चीजें जिस्म को चाहिए वो सब जमीन से है। मिट्टी जमीन से, पानी जमीन से, आग जमीन से, हवा जमीन से। हवा का ताल्लुक तब तक है जब तक शगले कशिश है, और जितनी ग़िज़ाएं जिस्म को चाहिए वो सब जमीन से हैं। रूह का ताल्लुक है आसमान से, तो इसकी ग़िज़ा भी अल्लाह ने उतारी आसमान से। अल्लाह फरमाता है मैंने कुरान और किताबें औरों को अता की,
कुरान मैंने अपने महबूब को अता किया, जिसे मैंने सारी कायनात से आला बना करके भेजा, सारी कायनात से अरफा बना करके भेजा, अहसन बना करके भेजा, हसीन बना करके भेजा, अजमल बना करके भेजा, अकमल बना करके भेजा। वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों से पाला, वो जिसे रब ने खुद आप सांचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो, वो रहमत का झारा, वो आदम का ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, ज़मीं के हसी सब नजारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को सवारा, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर हो वाला, उसे जरा समझे तो कोई होश वाला। वो हर मौजज़े में है नबियों से आला, वो तक़वीम अहसन वो सबसे निराला। वो आदम ने अपनी निगाहों से देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा। वो इज्जत में अव्वल, वो अजमत में अव्वल, वो इफ़्फ़त में अव्वल, वो रिफ़्फ़त में अव्वल, वो चाहत में अव्वल, वो कुदरत में अव्वल, वो महशर में अव्वल, वो जन्नत में अव्वल। वो यूसुफ से पहले, साले से पहले, वो यहया से पहले, वो मूसा से पहले। वो तौहीद रब की सुनाने है आया, नबीना को बीना बनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। सभी की खुशी का सामान आ गया है, वो आबाद करने जहान आ गया है। कौन आया? वो किसरा के कंगरे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं। कौन आया? वो मकसूद व कोनो मकान आ गया है, हिरा से वो सूए फारान आ गया है, रिवायत बताने हस्सान आ गया है, खुदा का जमीन पर बयान आ गया है। ये सारे का सारा कुरान आ गया है। कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। माजाग है आंखें तो वह शम्स है चेहरा, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। एक ये कुरान है जिसकी आप तिलावत करते हैं, एक वो कुरान है जो मक्का की गलियों में चलता रहा, एक ये कुरान है जो आपके घरों में मौजूद है, एक वो कुरान है जो मायशा के घर में मौजूद है। ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी लारेब, वो कुरान भी लारेब, ये कुरान भी बेऐब, वो कुरान भी बेऐब, ये कुरान भी रहमत, वो कुरान भी रहमत, ये कुरान भी बरकत, वो कुरान भी बरकत, ये कुरान भी लारेब, वो कुरान भी लारेब। इस कुरान में भी बाकपन, उस कुरान में भी बाकपन, इस कुरान में भी रानैया, उस कुरान में भी रानैया। लोगों ये भी हंसी जो 30 पारों वाला है, वो भी हंसी जो वद्दुहा के चेहरे वाला है। फर्क ये, इस कुरान के पारे हंसी, उस कुरान के नजारे हंसी। फर्क ये, इस कुरान की शक्रें काली, उस कुरान की जुल्फे काली। ये कुरान लफ्ज, वो कुरान माना। कुरान बड़ी आला किताब है। जब कुरान को पढ़ने के लिए बच्चा आता है तो वो कुरान उठाता है, तो कारी साहब कहते हैं कि कुरान रहने दे, पहले कायदा ला, पहले कायदा ला। तो बच्चा कहता है कि कारी साहब कायदा कहीं से भी खोल दूं? तो कारी साहब कहते हैं कि नहीं, अलिफ से या की तख्ती पढ़, क्योंकि तू कुरान समझेगा ही तब। तुझे कुरान समझना है ना, तो अलिफ से या समझ। बच्चा कहता है अल्लाह, इस कुरान को समझना है तो अलिफ से या समझूं, तेरा महबूब भी तो कुरान है। तो अबू बकर की अलिफ से अली की या की खिलाफत पढ़। ये इस कुरान ने तारुफ कराया पारों से, और उस कुरान ने तारुफ कराया यारों से। ये कुरान भी लारेब है, वो कुरान भी लारेब, ये कुरान भी बेऐब। ये कुरान रहमत, वो कुरान रहमतुल लिल आलमीन। ये कुरान नूर, वो कुरान सिराज मुनीर। कुरान बड़ी आला किताब है। बच्चा कहता है कि अल्लाह, जब इस कुरान को देखता हूं तो मुझे सूरतें दिखाई देती हैं। अल्लाह फरमाता है कि उधर देख, तुझे उधर भी सूरतें दिखाई देंगी। इधर सूरह अल बकरा है, सूरह आले इमरान है, सूरह निसा है, सूरह मायदा है, सूरह कसस है, सूरह नूर है। अल्लाह फरमाता है उधर देख। बच्चा कहता है अल्लाह, इन सूरतों के मौजू हैं। अल्लाह फरमाता है उधर देख, उधर भी मौजू हैं। इधर सूरह अल बकरा है, यहूदियत का रद है, उधर यहूदियत का रद है। उधर सूरत इब्न अब्दुल्ला इब्न सलाम है, जो यहूदियत के रद का बहुत बड़ा आलिम है। इधर सूरत आले इमरान है, जो ईसाइयत का रद है। उधर सूरत सलमान फारसी है। इधर सूरत निसा है, जो औरतों के मसाइल बताती है। उधर सूरत आयशा है। इधर सूरत कसस है, जो तारीख का दर्स देती है। उधर सूरत अबू बकर है। इधर सूरत नूर है, जो रोशनी का पैगाम देती है। उधर सूरत ज़ुन्नूरैन है। इधर सूरत फुरकान है, जो हक़ व बातिल में फर्क करती है। उधर सूरत फारूक है। इधर सूरत सफ है, जो तक़वे का दर्स देती है। उधर सूरत अली है। इधर सूरत अनफाल है, जो जिहाद का हुक्म देती है। उधर सूरत खालिद इब्न वलीद है। इस कुरान ने तारुफ कराया पारों से, उस कुरान ने तारुफ कराया यारों से। अल्लाह फरमाता है कि ये मेरे महबूब के क़ल्ब अतर पर नाजिल होने वाला कुरान, यह अलमारियों में रखने के लिए नहीं आया।
ये मुर्दों को बख्शवाने के लिए नहीं आया, ये अदालतों में कस्में उठवाने के लिए नहीं है। इसमें तुम्हारी और मेरी जिंदगी का करीना कार मौजूद है। इस कुरान से ये जो है ये हिदायत है। अल्लाह ताला हमें इसे पढ़ने की समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे कायनात फरमाता है, बस थोड़ा सा वक्त बोल लूंगा आपका, भाई ये सुना करके मैं बात बताऊं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। काश आज मुसलमान ही सोच लेता कि पूरी दुनिया का कुफ्र यकजा होकर मेरे आका की जात पर क्यों उंगली उठाता है। उन्हें यह इल्म नहीं है कि वरफ़अना का वादा रब ने किया। अब जिसका वादा रब बुलंद करे उसे दुनिया का कोई शख्स कैसे कम कर सकता है। साइंसदा कहते हैं कि इस धरती पर हर जगह कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। जिस दिन बारिश का सिलसिला खत्म हो जाएगा वो दिन इस कायनात का आखिरी दिन होगा। ये नाचीज कहा करता है कि इस धरती पर हर जगह हर लम्हा रान मेरे आका का तस्करा हो रहा है। जिस दिन ये तस्करा खत्म हो जाएगा उस दिन इस कायनात का आखिरी दिन होगा। ये तो खुशबू है, इसे जी भर के फैलना है। जिसको अच्छी नहीं लगती वो ठिकाना कर ले, हम हैं उनके आशिक जो उन पे लुटाते हैं। कौन कैसा ही इंसाफ जमाना कर ले। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, आपके नाम को बुलंद कर दिया है। मेरे महबूब मैंने तेरे लिए तेरे तस्करे को बुलंद कर दिया है। अल्लाह किस अंदाज से बुलंद किया। रब फरमाता है, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, मैं इस अंदाज से बुलंद किया कि मेरे महबूब जहां पर मेरा जिक्र होगा ना वहां तेरा भी जिक्र होगा। जहां मेरी बात होगी वहां तेरी भी बात होगी। जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां तेरा भी नाम लिया जाएगा। जहां मेरा तस्करा होगा वहां तेरा भी तस्करा होगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप कुरान के अंदाज को देखिए। कुरान में जहां खुदा का नाम है वहां मुस्तफा का नाम है। कुरान में तौरेत में खुदा का नाम, तौरेत में मुस्तफा का नाम, जबूर में खुदा का नाम, जबूर में मुस्तफा का नाम, इंजील में खुदा का नाम, इंजील में मुस्तफा का नाम, खुतबे में खुदा का नाम, खुतबे में मुस्तफा का नाम, कलमे में खुदा का नाम, कलमे में मुस्तफा का नाम, नमाज में खुदा का नाम, नमाज में मुस्तफा का नाम, दरूद में खुदा का नाम, दरूद में मुस्तफा का नाम, मुल्कों में खुदा का नाम, मुल्कों में मुस्तफा का नाम, शहरों में खुदा का नाम, शहरों में मुस्तफा का नाम, बस्तियों में खुदा का नाम, बस्तियों में मुस्तफा का नाम। अरे बाबा, जमीन की नीचाइयों में, आसमां की बुलंदियों पर, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, समंदर की गहराइयों में, तहतुस्सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक हर हर खित्ते में, हर हर जगह जहां जहां खुदा का नाम लिया जाता है वहां वहां मुस्तफा का नाम लिया जाता है। क्योंकि ये रब्बुल आलमीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। इस पर खुदा ही खत्म है, उस पर मुस्तफा ही खत्म है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह एक पैगंबर के तस्करे को तूने बुलंद किया, तस्करा किया और उस पैगंबर के तस्करे को तूने बुलंद किया। अल्लाह तेरे पैगंबर तो सारे होते ही आला हैं, पैगंबर तो सारे होते ही इज्जत वाले हैं, पैगंबर तो सारे होते ही निशान वाले हैं, पैगंबर तो सारे होते ही अजमतों वाले हैं। ए अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जिसे तूने अपने हाथों से बनाया और बनाने के बाद मसजूद मलाइका बना दिया। ए अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जो तेरी खातिर 950 साल तक तेरी तौहीद की दावत देता रहा। ए अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था, वो भी आला था जो तेरी खातिर आग के अंदर छलांग लगाने को तैयार हो गया। ए अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जो तेरी खातिर छुरी के नीचे लेट गया। ए अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जिसे इस हुस्न को देखकर वक़्ताना अयदियहुन्ना औरतों ने अपने हाथ काट डाले थे। ए अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जिसने अपना ऐसा पानी पर मारा, तूने पानी में रास्ते बना दिए थे। ए अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जब वो कब्र पे जब मुर्दे को हुक्म करता, कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा कब्र से निकल कर अपने पैगंबर से गुफ्तगू करने लग जाया करता। ए अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जो जानवर, हर जानवर की बोली को समझ जाया करता था। ए अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जो जिसका हुक्म जिन्नों और इंसानों पर चला करता। ए अल्लाह, पैगंबर तो तेरा वो भी आला था, वो भी आला था जब वो लोहे को अपने हाथ में रखता तो उस लोहे को मोम बनाकर रख दिया करता। ए अल्लाह, पैगंबर तो तेरे सारे ही आला हैं। या बिलखुसूस तूने किस पैगंबर का तज़किरा कर दिया। रब्बे कायनात फरमाता है, पैगंबर तो मेरे सारे ही आला हैं, सारे ही इज्जत वाले हैं, सारे ही अजमत वाले हैं, मगर जिस
पैगंबर का यहाँ तस्करा किया जा रहा है, वो कोई आम पैगंबर नहीं है। मैंने उसके कदमों में इतनी बरकत रख दी है कि अगर उसके कदम यसरब की वादी पर पड़ जाएं तो मैंने यसरब को मदीना शरीफ बना दिया। अगर उसके कदम हलीमा की ऊँटनी पर पड़ गए तो मैंने हलीमा की ऊँटनी को तमाम ऊँटनियों का सरदार बना दिया। अगर उसके कदम सिद्दीक अकबर के कंधे पर पड़ गए तो मैंने अबू बकर को तमाम सहाबा का सरदार बना दिया। अगर उसके कदम सिद्दीक़ा कायनात, अफीफा कायनात, तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात अम्मा आयशा के हुजरे में पड़ गए तो मैंने उस हुजरे को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया। मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, इस सारी कायनात के अंदर अगर कोई जन्नत का टुकड़ा है तो वो मेरे प्यारे आका का हुजरा है। व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमें अब नाम तो यूं जिक्र कर बुलंद कर दिया, तज़किरे बुलंद कर दिए। अल्लाह ने नाम कहाँ कहाँ बुलंद किया है, मैं भी इस पे हैरान हूँ। अब मैं रिसर्च करता चला गया, मैंने कुरान को पढ़ा, मैंने हदीस को पढ़ा, मैं तखय्युलात का आदमी हूँ। मैं चला जोग्राफिया वालों के पास, मैंने जोग्राफिया वालों से जाकर सवाल किया कि मेरे यारो तुम पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हो, तुम्हारे पास पूरी दुनिया का नक्शा मौजूद है। रब्बे कायनात ने फरमाया है कि मैंने अपने महबूब के नाम को हर जगह बुलंद कर दिया है। अल्लाह ने मेरे प्यारे नबी का नाम कहाँ कहाँ बुलंद किया है। वो जोग्राफिया वाला कहता है कि आरिफ साहब आइए मेरे साथ तखय्युलात की दुनिया में, मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी का नाम कहाँ कहाँ बुलंद किया है। वो हमें लेकर चला गया मशरिक के आखिरी किनारे पर जहाँ जमीन की खुशी का आगाज होता है। हमने वहां पर जाकर देखा, वहां एक मुल्क आबाद है जो दर्जनों जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है। उस मुल्क का नाम इंडोनेशिया है। उसका सबसे बड़ा मशरकी जजीरा सेबलर्स कहलाता है। ये सेबलर्स मुसलमानों की बस्ती है। वहां पर सुबह सादिक के वक्त एक मुअज्जिन की आंख खुलती है, वो वजू करता है। वजू करने के बाद अपने दोनों हाथों की उंगलियां कानों में देकर रब के नाम को बुलंद कर रहा है, प्यारे आका के नाम को बुलंद कर रहा है। ये जो सरजमीन सेबलर्स है, ये जो खित्ता है, अभी यहाँ फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता है कि पास वाला जजीरा समाटना के अंदर फजर की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। अभी समाटना के अंदर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता है कि जकार्ता के अंदर फजर की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। अभी जकार्ता के अंदर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता है कि मलेशिया के अंदर फजर की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। अभी मलेशिया के अंदर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर फजर की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। अभी मकबूजा कश्मीर के अंदर मेरे प्यारे आका का नाम थमने का नहीं लेता है कि कलकत्ते की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। अभी कलकत्ता के अंदर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता है कि श्रीनगर की वादियां मेरे प्यारे आका के नाम के नगमे गुनगुनाने लगती हैं। अभी श्रीनगर की वादियों में मेरे आका का नाम रुकने का नहीं लेता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरे प्यारे आका का नाम बुलंद होने लगता है। अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता है कि सियालकोट के अंदर फजर की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। अभी सियालकोट के अंदर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता है कि चलता चलता कराची की बंदरगाह से लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे प्यारे आका का प्यारा प्यारा पाक नाम बुलंद होने लगता है। अभी पाकिस्तान के अंदर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता है कि अफगानिस्तान के अंदर फजर की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। अभी अफगानिस्तान के अंदर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता है। काबुल ईरान इराक के अंदर फजर की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। अभी काबुल ईरान इराक के अंदर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता है कि अभी अरब अमीरात के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर, दुबई के इलाकों के अंदर फजर की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। अभी फजर की अजान का अभी दुबई के इलाकों के अंदर फजर की अजान का वक्त अभी खत्म नहीं होता है कि लीबिया के अंदर फजर की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। अभी लीबिया के अंदर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता है कि अमेरिका की सरजमीन पर, काफिरों की सरजमीन पर मेरे आका का नाम बुलंद होने लगता है। अभी अमेरिका की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता है। पूरे यूरोप के अंदर मेरे प्यारे आका का पाक नाम बुलंद होने लगता है। अभी यूरोप के अंदर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता है कि मराकश के अंदर फजर की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। अभी मराकश के अंदर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता है कि वो बहरे अक़ियानूस मगरिब के आखिरी किनारे पर आबाद बस्तियों में मुअज्जिन की आंख खुलती है, वो मेरे आका के नाम के गुनगुनाने लगते हैं। मैं पूछता हूँ जोग्राफिया वालों से, इन पीछे वालों का हाल तो बतलाइए। जोग्राफिया वाला कहता है आरिफ साहब 2.5 घंटे हो गए हैं मशरिक से चले हुए मगरिब तक, यहाँ भी फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं हुआ है कि वहाँ मशरिक के अंदर जोहर की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। जोहर की अजान चलती चलती मराकश तक नहीं पहुंचती है कि असर की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। असर की अजान चलती चलती श्रीलंका तक नहीं पहुंचती है कि ईशा की अजान का वक्त शुरू हो जाता है। मैं पूछता हूँ रब्बा ये क्या माजरा है? रब फरमाता है अब भी पूछता है,
अरे वो जगह बता, वो खुत्ता बता, वो लम्हा बता जहां मेरे महबूब का नाम, तेरे नबी का नाम बुलंद ना हो रहा हो। ये मेरा नबी है, हमें फख्र है इस बात पर कि वो हमारा नबी है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आब कौसर पियेंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। फिक्रो निगाहों बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी, जिसके नक्शे पासे दरख्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिसके जलवों से शम्सो खबर है खजल, क्या हंसी खूब कर है हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से, मैंने आपका बहुत ज़्यादा कीमती वक्त लिया, दिल तो बहुत चाहता था कुछ सुनाने को, मगर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। वाक़िब दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।